हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम लिंडा है, जिसके पीछे कुछ अटैकर्स पड़े होते हैं। तो वो अपने एक रूम में चली जाती है जहाँ पे हमारा मेल लीड भी होता है। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, तो वो उसके गोद में जाके बैठ जाती है और गले पे चाकू लगा देती है। कहती है कि मुझे बचने में मदद करो। तभी उसे एक मैसेज आता है कि वो लोग तुम्हारी लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। तब तक तो वो अटैकर्स वहाँ पे पहुंच भी जाते हैं और लिंडा को पहचान लेते हैं। तो वो उनसे फाइट करके उन्हें मार देती है। फिर वहाँ से जा रही होती है तो वो कहता है कि मुझे भी साथ ले चलो। तो वो उसे अपने साथ ले जाती है, पर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है तो उसकी तबीयत भी काफ़ी बिगड़ जाती है। इसलिए लिंडा अपना जैकेट उसे पहना देती है। वो पहली बार इसको इतना क्लोज देख रहा था तो उसकी नोज़ में से ब्लीडिंग होने लगती है। वो कहती है कि क्या कभी ब्यूटी को देखा नहीं, पर उससे खांसी काफ़ी आ रही होती है। तो लिंडा अपने पास एक सीरम होता है वो उसे पिला देती है। तभी उसकी फ्रेंड भी वहाँ पे आ जाता है। कहता है कि तुमने ऐसे कैसे ये एंटीडोट दे दिया, बॉस को पता चलेगा तो तुम्हें मार डालेंगे। तो हमारा हीरो कहता है कि यदि ये देने से तुम्हारी जान जा सकती थी तो मुझे क्यों दिया। वो कहती है तुमने मेरी जान बचाई तो मैंने भी बचा ली, हिसाब बराबर। फिर वहाँ से चली जाती है और हमारा हीरो बेहोश हो जाता है। वहीं पर कार में दोनों बातें करते हैं। उसका फ्रेंड कहता है तुम बॉस को क्या जवाब दोगी। वो कहती है कि वैसे भी इसमें काफ़ी सीरम है, तब तक के लिए तुम संभाल लेना, जब बाद में पता चलेगा तो देखा जाएगा। वो कहता है ठीक है, मैंने सुना है कि तुमने अपनी एंगेजमेंट के लिए वापस जा रही हो। वो कहती है कि मेरा फियांसे और मेरी सिस्टर दोनों चीटिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं एंगेजमेंट तोड़ने जा रही हूँ। वो कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या मेरा कोई चांस है। तो वो उसे मिडल फिंगर दिखा देती है। तभी वो लोग देखते हैं कि काफ़ी सारी कार जा रही होती है। वो पूछती है कि ये क्या है, तो वो बताता है कि ये सिटी का सबसे रिचेस्ट पर्सन जो 2 साल से वापस नहीं आया, उनको ढूंढने के लिए ही उनकी फैमिली पीछे पड़ी हुई है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो इसकी हालत भी मेरी जैसी है। फिर हमें पता चलता है कि वो किसी और को नहीं, जिसने लिंडा को बचाया था उसी को ढूंढ रहे होते हैं। वो उनके पास जाते हैं, तब तक तो उसे होश आ जाता है। वो पूछता है कि वो लड़की कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे वो नहीं होती। तो वो अपने असिस्टेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है कि उसका नाम लिंडा है। बाद में वो अपने फैमिली की वहाँ पे जाती है जहाँ पे उसकी सिस्टर होती है। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है अपनी ही बहन के हस्बैंड के साथ चीट करते हुए, क्या तुम्हें अदर वुमन बनना पसंद है, क्या तुम मिस्ट्रेस हो। तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। जब वो मुड़ के देखती है तो उसकी मॉम को याद आता है कि जब वो बचपन में छोटी थी तब उससे कोई मेंटल बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके फादर ने उसे अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया था। दोनों ही माँ बेटी नहीं चाहती थी, पर फिर भी उसके फादर भेज देते हैं। उसकी मॉम कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारी ट्रीटमेंट होने के बाद भी तुम वापस नहीं आना चाहती थी, और उसे हक करने जाती है, पर लिंडा पीछे चली जाती है। वो कहती है कि ना तो मैं आपकी डॉटर हूँ, ना ही मेरी सिस्टर, और ना ही आप मेरे पेरेंट्स हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों से अपना रिश्ता तोड़ने के लिए आई हूँ। बाद में हम देखते हैं उसकी सिस्टर एक बाथ टब में होती है। कहती है लिंडा, मुझे लगा तुम मर गई होगी पर अभी तक जिंदा हो, पर मैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ छीन लूंगी, और अपना हाथ काट देती है। बाद में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे होश आता है। तो वो उसके पेरेंट्स से कहती है कि मेरी वजह से उसे इतनी ज़्यादा हर्ट हुई और आपसे भी रिलेशनशिप तोड़ दिया। तभी वहाँ पे चार्ल्स आ जाता है जो कि लिंडा का फियांसे भी होता है। उसकी मॉम उसके फादर को लेके वहाँ से चली जाती है। तो उसका फादर कहता है सब कुछ लिंडा की वजह से हुआ है। तो उसकी मॉम गुस्सा करके कहती है कि उसने एक तो उसके फियांसे के साथ चीटिंग की, कोई भी वुमन ये बर्दाश्त नहीं करेगी। उसका फादर कहता है पर मेरे लेट ब्रदर की डॉटर है, इसलिए हम उसे बुरी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। पर उसकी मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर चार्ल्स और लॉरेंस मिलकर प्लान बनाते हैं कि लिंडा को मार देना होगा, तभी हम साथ रह पाएंगे। वहीं पर मिस्टर कार्वर का असिस्टेंट उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे उसकी फैमिली ने जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसे तब अब्रॉड भेज दिया था, और फिर उसने वहाँ पे एक सीक्रेट मिशन के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। पर वो तो वही मेडिसिन की बोतल को देख रहा था और उसे जाने के लिए कहता है। बाद में जब वो विंडो के पास खड़ा था तो वो लिंडा को देख के खुश हो जाता है। कहता है कि तुम्हारे काफ़ी सारे सीक्रेट है। वहीं लिंडा अपनी सिस्टर के रूम में आती है। कहती है कि मैं एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए आई हूँ, चार्ल्स कहाँ है। तो चार्ल्स पीछे से उस पर अटैक कर देता है। कहता है कि यदि तुम मरोगी तो ही हम दोनों अच्छे से साथ में रह पाएंगे, और उस पर अटैक करने जाता है। पर लिंडा तुरंत ही डिफेंड कर लेती है और उससे अच्छे से पीट के सबक सिखाती है।
फिर वो नाइफ उठा के लॉरेंस पे वार करने जाती है। तभी उसकी आंखों पे एक फ्लैश आ जाता है। एक्चुअली कार्वर उसे दूर से देख रहा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि जो मेडिसिन आपने ली है उससे आपकी ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, पर ये ज़्यादा टाइम लेने की वजह से इससे बड़ी ट्यूमर भी हो सकती है। तो वो कहता है कि लिंडा ने मुझे देख लिया। बाद में वो दोनों वापस मिलते हैं। लिंडा कहती है तुम यहाँ पे कैसे? वो कहता है ट्रीटमेंट के लिए। फिर वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है। वो कहती है तुम्हारे पैर तो ठीक है, एक्टिंग कर रहे थे। वो कहता है मुझे व्हीलचेयर पे बैठना कंफर्टेबल लगता है। फिर वो वापस जा रही थी तो वो कहता है कि मेरा नाम नहीं जानना? तो वो कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर कार्वर लॉरेंस और चार्ल्स की बातें सुन रहा होता है। वो दोनों बात करते हैं कि लिंडा को मारना इतना आसान नहीं, पता नहीं उसकी स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। कार्वर अपने गार्ड से कहता है कि खास करके इन दोनों पे नज़र रखो। वो वापस लिंडा को देखता है, वो स्मोक कर रही थी। तो कार्वर को खांसी आती है। वो उसे अपना जैकेट उतार के लिंडा को पहनाने लगता है। वो कहती है मुझे ठंड नहीं लग रही, पर कार्वर को ठंड लग रही होती है और लिंडा ये देख लेती है तो वो उसका कोट उसे पहना देती है। फिर उसके हाथ को पकड़ के कहती है देखो तुम्हारे हाथ ठंडे हैं। तो वो उसे रब करती है, कहती है कि मेरे हाथ ऐसे गर्म नहीं होंगे। तो वो उसे अपनी सांस देके उसकी ठंड दूर करने की कोशिश करती है। फिर वहाँ से जाने लगती है तो वो कहता है मुझे वापस ठंडी लगी तो वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? और फिर वहाँ से जाने लगती है तो वो अपना ब्लेजर बार बार उतार देता है और काफ़ी बार खांसता है। अपने जैकेट की डोरी ओपन करके उसके पास जाती है तो कार्वर कहता है कि सब अपना मुंह पीछे कर लो। वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा होता, उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है। पर लिंडा उसका हाथ पकड़ के उसके वेस्ट पे रखवा देती है। फिर कहती है कि क्या अभी तुम्हें ठंड लग रही है? फिर उसे काफ़ी खांसी आ रही होती है तो वो उसके बैक पे टैप करती है। वो पूछता है कि क्या तुम हर गाय को ऐसे ट्रीट करती हो? वो कहती है कि इट्स नन ऑफ़ योर बिजनेस, अपनी लिमिट में रहो। तो भी वो पूछता है कि बताओ ना। तो वो कहती है कि अभी के लिए सिर्फ तुम हो। तो वो कहता है कि क्या ये अभी हमेशा के लिए चला जा सकता है? तो वो कहती है कि अपने लक को ज़्यादा ट्राई मत करो। वो कहता है ठीक है, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर कार्वर उसके गले पे निशान देखता है तो वो कहता है कि क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? तो वो कहती है कि यदि हो रहा होगा तो तुम क्या करोगे? तो वो उसके नेक पे बाइट करने लगता है। वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो। तो वो वापस उसे किस करने लगता है। वो उसे धक्का दे देती है तो उसके सर पे चोट लग जाती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि मैम आप इन्हें ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, वो बीमार है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंडा पे चिल्लाने की। फिर वो बेहोश होने लगता है तो लिंडा उसे अपनी गोद में ही सुला के केयर करती है। वो कहता है कि इस बार तुमने मुझे धक्का दिया है, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लिंडा कहती है हॉस्पिटल लेकर चलो। पर जब उसे होश आता है तो वो वहाँ पे नहीं होती। वो पूछता है कि कहाँ है वो। असिस्टेंट कहता है कि वो तो चली गई, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं आपका चेकअप करवाने। वो कहता है कि मुझे लिंडा के पास जाना है और उसके घर पहुंच जाता है। वो कहती है मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? तो वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, कहता है तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी? और फिर उसे उठा लेता है और चेयर पे बिठाता है और अपना ब्लेजर उतारता है। लिंडा कहती है सच में तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, इसीलिए आए हो? पर वो एक रुमाल लेने जाता है। फिर लिंडा के पैरों को वाइप करने लगता है। वो सोचती है कि आखिर ये कर क्या रहा है और फिर उसके पैर पे किस करता है। तो वो कहती है कि तुम बीमार हो? तो वो कहता है हाँ मुझे ब्रेन कैंसर है। वो कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? वो कहता है मैं बिना घर का इंसान हूँ। वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा चालाकी कर रहे हो, कहीं ये सब कुछ इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें मेडिसिन दी थी? तो वो चुप हो जाता है। वो कहती है कि इसका मतलब मैं सही थी, तुम्हें और मेडिसिन चाहिए। वो कहता है कि जो मेडिसिन तुमने मुझे दी थी उससे मेरी ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई थी। वो कहती है वो मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ डिलीवरी पर्सन थी, अब वो लैब इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी, यदि ये चीज़ है तो मुझे तुम्हारी मेडिसिन नहीं चाहिए। वो कहती है कि वो मेरा बिजनेस है, तुम इंटरफियर मत करो, और उसे अपने रूम में ले जाके सोने के लिए कहती है और वहाँ से ही जाने लगती है। तो वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर बाहर जाके स्मोकिंग करती है। वो सोचती है इसका मतलब कार्वर की भी कोई फैमिली नहीं है, वो भी मेरे जैसा होमलेस है। फिर हम फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहाँ पे वो एक वेटर का काम कर रही थी। वो कहती है कि मैं घर वापस जाऊंगी और उन्हें कहूंगी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। तभी वो देखती है कि उसके पेरेंट्स लॉरेंस का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उसके फादर पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि वही उनकी डॉटर है। ये सुन के उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। मैं ही इडियट हूँ जो सोचती थी कि वो मुझसे प्यार करते हैं, पर वो तो सिर्फ लॉरेंस को ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। फिर वो अपने रूम में जाके सो जाती है तो वो भी उसके बार बार क्लोज आता है। कहती है यदि तुम्हें यही चाहिए तो बोल दो, ऐसे नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसके क्लोज जाती है और उसके नेक पे किस करने लगती है
और फिर उसके लिप्स पे भी किस करने लगती है। दोनों काफ़ी देर तक किसिंग करने के बाद वो कहती है कि क्या अब तुम्हें ठंड लग रही है? तो वो कहता है कि अभी इतना इनफ नहीं है, मुझे और चाहिए। वो कहती है हम और नहीं कर सकते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर उसे सोने के लिए कहती है तो वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही और उसे हग कर लेता है। वहीं पर लॉरेंस और चार्ल्स बातें करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है कि मिस्टर कार्वर लिंडा की हेल्प क्यों कर रहे हैं। तो लॉरेंस चार्ल्स से कहती है कि यदि तुम नहीं चाहते कि लिंडा को अपने बचपन में जो कुछ भी हुआ वो याद आए तो उससे पहले ही उसे मार दो, वरना जब उनके पेरेंट्स को पता चलेगा तो क्या तुम उनके गुस्से को सह पाओगे। वो कहता है पर कार्वर का क्या करे। तो वो बताती है कि 2 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी और कार्वर फैमिली चाहती थी कि वो उससे शादी करे, पर दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो अल्टीमेटली वो भी लिंडा की डेथ ही चाहते हैं, इसलिए किसी को हायर करो और उसे मरवा दो। जब सुबह लिंडा उठती है तो वो देखती है कि कार्वर को काफ़ी ज़्यादा फीवर आया होता है। वो उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है, पर वहाँ पे एक वेटर पास होता है जो कि एक्चुअल में एक अटैकर है और उस पर अटैक कर देता है। वहीं पर कार्वर को जब होश आता है तो लिंडा नहीं होती। वो सोचता है कि कल हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद भी तुम मुझे एक भी शब्द कहे बिना चली गई। वहीं पर लिंडा वेटर को मार के चटनी बना देती है। वो पूछती कि बताओ किसने भेजा है तुमने यहाँ पे। तभी वहाँ पर कार्वर भी आ जाता है, पूछता है क्या हुआ। वो सब कुछ बता देती है। कार्वर को भी काफ़ी गुस्सा आता है तो वेटर को वो भी पीटने लगता है। लिंडा उसे रोकती है पर वो नहीं रुकता, तो वो कहते डिसाइड कर लो मैं या वो, फिर वो रुक जाता है। बाद में लिंडा अपने घाव पे पट्टी लगा रही होती है तो वो कहता है कि मैं काफ़ी डर गया था। वो कहती है तुम और डर गए, ये बात हजम नहीं हो रही। वो कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चली गई, और उसकी गोद में जाके सो जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ इसीलिए नहीं रह रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है। तो वो मन में सोचती कि अरे हाँ, इसको तो ब्रेन ट्यूमर है, इसके पास बहुत कम टाइम है, इसलिए इसे स्पॉइल करने में कुछ नहीं जाता। फिर वो उसे स्ट्रॉबेरी खिलाती है तो वो कहता है मुझे और चाहिए। वो कहती है ठीक है पहले मेडिसिन ले लो। फिर वो मेडिसिन पिलाती है तो वो उसके क्लोथ्स के अंदर हाथ डालता है। वो पूछती है कि क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि तुम्हारा वेस्ट काफ़ी पतला है। वो कहती है कि शुरुआत तुमने की है और उसे ले जाती है। वहीं पर हम देखते हैं लिंडा की मॉम कहती है कि हमारी बेटी अभी अभी अब्रॉड से आई है और तुम इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों कर रहे हो। वो कहता है मैंने कहाँ उसे रोका है, पर वो हमारी इंसल्ट कर रही है और ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो सोफिया कहती है कि सिर्फ लिंडा को ही नहीं, मुझे भी लगता है तुम भेदभाव करते हो। लॉरेंस अडॉप्टेड डॉटर है, फिर भी तुम उसका ज़्यादा ख्याल रखते हो, तुम्हें लिंडा की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। तो वो कहता है कि लॉरेंस के फादर ने हमारी वजह से उसकी जान गंवाई थी, उसका ऋण चुकाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। वो कहती है मुझे याद है कि उस दिन गन तुम पे चली थी, पर उसके फादर ने तुम्हारी जान बचा ली थी और खुद मर गया था, और हम उसको रिपे भी करेंगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लिंडा के फीलिंग्स को हर्ट करो। बाद में हम देखते हैं कि कार्वर उस वेटर को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है, पर वो नहीं बताता। तो वो उसे धमकी देता है कि नहीं बताए तो तुम्हारे पेरेंट्स भी और तुम्हारी वाइफ भी, सोच लो उनके साथ क्या होगा। तो वो बता देता है कि चार्ल्स ने भेजा था उन्हें मारने के लिए। बाद में हमें उन दोनों का सीन दिखाया जाता है तो वो उसे हक कर लेता है। वो कहती है कि तुमने अभी खाना नहीं खाया और ये सब कर रहे हो, तो वो कहता है कि नहीं, आज मैं अपनी मील में तुम्हें लूँगा। तभी लिंडा को कॉल आता है तो वो कॉल उठा के कार्वेल के साथ इंटीमेट होने लगती है। तो वो कहता है कि ये किस तरीके का साउंड आ रहा है। पूछता है कि तुम कब काम पे आने वाली हो। वो कहती है यहाँ पे कुछ काम है, वो ख़त्म होने के बाद आ जाऊँगी। तो ये सुन के कार्वर नाराज़ हो जाता है और सोफे पे जाके बैठ जाता है। वहीं पर लिंडा से वो कहता है कि तुम्हें अभी नहीं आना पड़ेगा क्योंकि जो मेडिसिन तुमने उसे दे दी थी इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिली है, और तुम्हें ट्रीटमेंट का एंटीडोट भी इस बार नहीं मिलेगा जो तुम हर 6 महीने में एक बार लेती थी। वो कहती है मुझे पता है यही आउटकम आएगा। तो वो उसे बताता है कि यदि तुम्हें एंटीडोट नहीं मिला तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। वो कहती है कि क्या तुमने मुझे इतनी छोटी बात के लिए फ़ोन किया है, और फ़ोन काट देती है। वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो। वो कहता है तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, वो भी इतना सब कुछ होने के बाद। क्या मैं तुम्हारी नज़रों में इतना ज़्यादा वर्थलेस हूँ। वो कहती है वो मैं नहीं थी जिसने तुम्हें अप्रोच किया था, वो तुम थे, और तुम रीच हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम है। वो कहता है ठीक है, तो फिर मैं अब से तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी फैमिली में चला जाता है। वहाँ पे अपने असिस्टेंट से कहता है कि कल मीटिंग बुला और सारे रिपोर्ट्स देखना चाहता हूँ, स्पेशली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। वहीं पर उसकी आंटी आई होती है। वो उसके ग्रैंडफादर को कहती है कि देखो कार्वर को ब्रेन कैंसर है और मैं उसकी मदद करने के लिए आई हूँ। एक्चुअल में वो तो हायर बनना चाहती थी। फिर जब वो बाहर जाती है तो कार्वर उन्हें देख के कहता है कि आप यहाँ पे। तो वो कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर तुमसे मिलना चाहते हैं, जाओ मिल के आओ। तो कार्वर के जाने के बाद
वो अपने साथी से कहती है कि ऐसे तो ब्रेन कैंसर के पेशेंट को मरने में 2 साल लगते हैं, पर ये काफ़ी लंबा टाइम है। इसकी बातों से तो यही समझ में आता है कि वो उसे मारने की प्लानिंग कर रही